दो खबरें एक साथ चल रही है। एक तरफ 627 लोगों के नाम और दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव को लेकर बढ़ती हलचल। और इन सब के बीच एलजी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि राष्ट्रपति के सुझाव के बाद अब वो तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू करेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जा सके कि क्या वाकई सरकार नहीं बन सकती है, और नहीं बन सकती है तो चुनाव कराने की बात कह दी जाए। तो एलजी तमाम चीज़ों को रखेंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, इसका मतलब क्या निकाला जाए? एलजी जिस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने और चुनाव की दिशा में फैसला लेने को लेकर। देखिए प्रश्न सीधा एक प्रोसेस होता है कंसल्टेशन का कि चुनाव की क्या संभावना है, सरकार फॉर्मेशन की क्या संभावना है। तमाम पार्टियों से व्यूज़ लेंगे कि वो क्या चाहती हैं, उनको क्या लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है, कैसे बनेगी। तमाम पार्टियों से राय लेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी कंसर्न पार्टी हैं, चाहे आप पार्टी हो, तब से बातचीत करके विस्तार में वो चर्चा करते हैं। हमेशा एक प्रोसेस होता है, जब सरकार नहीं बन पाती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती है, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया जाता है, जो आज परिस्थितियाँ हैं दिल्ली में, वो ऐसी स्थिति में एक फॉर्मल कंसल्टेशन होता है एलजी की ओर से, जिसमें बारी बारी से तमाम पार्टियों को बुला करके उनके विचार जाने जाते हैं और कहा जाता है कि आपको क्या लगता है, क्या सरकार बननी चाहिए या चुनाव चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तमाम मत जानने के बाद फिर एक व्यू लिया जाता, व्यू ले करके एक कंक्लूजन पे पहुंचता है एलजी। उसके बाद फैसला किया जाता है। सबसे पहले बीजेपी से पूछेंगे कि बीजेपी क्या चाहती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो संख्या कैसे जुटाएंगे, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। बाकी पार्टियों से बात करेंगे, तो उसके बाद उनको लगेगा कि सरकार बनानी चाहिए तो सरकार के लिए इनवाइट किया जाएगा, नहीं तो फिर चुनाव की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। और सुबह सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, हम चुनाव में जाना बेहतर समझेंगे। तो अब प्रोसेस एक शुरू करेंगे एलजी और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो अदालत में लिख के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दिया गया है कि हम चुनाव चाहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कांग्रेस और आप पार्टी जो है अपना स्टैंड रखेंगे एलजी के सामने भी, जो उन्होंने कोर्ट में रखा है, और एलजी के सामने भी वही स्टैंड रखेंगे कि सरकार बनने की स्थिति नहीं लगती है। खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा अगर ऐसी सरकार बनाई जाती है, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या नहीं है, वो चुनाव में जाना चाहती हैं, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो वो बात एलजी के सामने भी रखेंगे, लेकिन एक प्रोसेस है, एक औपचारिकता होती है। अशोक, इसमें एक चीज मेरे ख्याल से हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि चुनाव अभी तुरंत नहीं हुए हैं, एक लंबा प्रोसेस हो चुका है। एलजी के समय याद कीजिए, दिल्ली के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने कहा था हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने भी यही कह दिया था, आम आदमी पार्टी ने भी। तो चर्चा का दौर वो था। क्या आज अगर इस पर चर्चा की जाए कि दिल्ली में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्या ये टालने की प्रक्रिया नहीं है? ये बात सही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से दबाव है। कोर्ट ने जिस ढंग से क्वेश्चन किया है तमाम प्रोसेस को लेकर के केंद्र सरकार को, एलजी को, कि आपने इतना डिले क्यों किया, क्यों जनता के साथ मजाक किया गया। तो एक दिखावा भी अगर कह सकते हैं कि महज औपचारिकता है कि हम लोग सीरियस हैं सरकार बनाने को लेकर या चुनाव कराने को लेकर के। एक औपचारिकता मैं मानता हूँ कि एक औपचारिकता है कि तमाम पार्टियों को बुला करके कंसल्टेशन करना, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि किसी के पास आंकड़े नहीं है सरकार बनाने को लेकर के। बीजेपी के पास कहाँ से आंकड़े आएंगे, कोई ऐसी परिस्थितियाँ बदली नहीं है। और आप और कांग्रेस पहले ही कह चुकी है उनकी कोई एमएलए टूटने वाले नहीं है, तो बीजेपी कहाँ से आंकड़े साबित करेगी। और बाई इलेक्शन 25 तारीख को है 3 सीटों पर, जो 3 सीटें खाली हुई हैं एमएलएज की, सांसद बन गए थे दिल्ली के। तो उसको लेकर मेरे को लगता है कि महज औपचारिकता है, एक औपचारिकता बस, क्योंकि कोर्ट में जवाब देना होगा। कल सुनवाई भी है इस पूरे मामले की, तो उसको देखते हुए एलजी की ओर से ये बयान आया कि ताकि कोर्ट में ये कह सके कि हमने एक कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। एक आखिरी सवाल का जवाब, आपको लग रहा है कि अब जब एलजी की तरफ से प्रेस रिलीज आ गई है तो अब आज ही और कल सुनवाई से पहले हम देख लेंगे कि एलजी से चर्चा के बगैर ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता निकल कर आएंगे और कहेंगे हम तो चुनाव चाहते हैं? बिल्कुल प्रसून, ये बात सही है। आज ही बयान आने शुरू हो जाएंगे, अभी शुरू हो जाएंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि सरकार बने, सरकार बनने की स्थिति में नहीं है और चुनाव करवाने चाहिए। कांग्रेस और आप पार्टी का जो स्टैंड है वो आना शुरू हो जाएगा। और पहले से वो लोग बोलते रहे कि कोई मतलब नहीं है इस कंसल्टेशन का जो एलजी कर रहे हैं, ये महज एक दिखावा है, इसमें कोई दम नहीं है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये बयान कांग्रेस और आपकी पार्टियों की तरफ से आएंगे। चलिए, हालांकि ट्वीट में जाइएगा, सोशल मीडिया में जाइएगा तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई कि हम चुनाव चाहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंघल आप।